28 जनवरी को किसान आंदोलन के खिलाफ उठ खड़े हुए सिंगू बॉर्डर के आसपास के निवासी लोगों में भारी आक्रोश है 26 जनवरी के किसान हंगामे का। कि 62 दिन करीब इनको हो गए यहाँ पर बैठे हुए अन्नदाताओं को। सब पूरे देश के लोगों ने इनका सपोर्ट किया, इनके साथ खड़े हुए, लेकिन जो इन्होंने 26 तारीख को पूरे देश का सर नीचा करने के लिए जो घृणित कार्य किया है, उससे आहत होकर अब यहाँ के लोग इनको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेबर को यहाँ से इतनी दूर जाना पड़ता है, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, लोगों के किराए पे फैक्ट्रियाँ, उन्हें किराया ना बंद हो गया। जो लेबर कमा रही थी उनकी सैलरियाँ बंद हो गई हैं, 62 दिन कम नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने इनका इसलिए साथ दिया क्योंकि ये अन्नदाता थे कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे ही इन्होंने लाल किले के अंदर घुसकर तिरंगे का जो अपमान किया है, उसके बाद यहाँ के लोगों का सबर टूट गया और हम सभी लोग यहाँ पर इनको खाली कराने के लिए यहाँ पर आज आए हुए हैं। और इन्होंने पुलिस के जवानों पर भी हमला किया, आपने देखा होगा। जहां 2 महीने से क्षेत्र के लोगों ने किसानों के आंदोलन का पूरा सहयोग किया, वहीं 26 जनवरी के बाद दहशत महसूस करने लगे हैं लोग। जो 26 जनवरी को हुआ वो असहनीय है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। झंडे का अपमान, तिरंगे का अपमान, हमारे देश का अपमान। 2 महीने हो गए, 2 महीने तक आप लोग चुप क्यों रहे थे? इसीलिए चुप थे कि चलो शांतिपूर्वक किसी चीज़ का हल निकलेगा, हल नहीं निकल पा रहा है। अब ये किसान आंदोलन नहीं, ये तो एक उग्रवाद और एक आतंकवाद हो गया, जिससे जो लोग 26 जनवरी को जो उन्होंने दिखाया वो एक आतंकवाद है। तो पहले क्यों नहीं बोले सर? पहले इसलिए नहीं बोले, इनका जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो शांतिपूर्वक चल रहा था। ऐसे आंदोलन होता है कि जैसे आंदोलन कर रहे हैं, जीवन खराब कर दिया इन्होंने, बच्चे परेशान है, पब्लिक परेशान है, क्या किया जाए इसका? लेकिन संगठन तो कह रहे हैं कि जो उपद्रवी है वो बीच में घुसे। अरे कैसे घुसे? हमने भी न्यूज देखी है, हम भी सारा कुछ देख रहे हैं। कल हम यहाँ रोड पे खड़े थे, कल हमने सारा प्रोटेस्ट देखा कैसे चल रहा है। हमारे पुलिस बहन भाइयों पर जो लाठीचार्ज किया गया वो किसान लोग नहीं है, जो ट्रैक्टर से भर के। ये 26 जनवरी की छुट्टी थी, वरना दिल्ली के अंदर इतना आतंक होता जो संभाले नहीं संभलता किसी के अंदर। आज हमें छोड़ के कहाँ चले गए सब लोग? आज दिल्ली पुलिस बेचारी हमारे साथ खड़ी हुई है, और उसका क्या कसूर? वो लाठियों से पिटे, हम लोग लाठियों से पिटने के लिए थोड़ी खड़े हुए हैं यहाँ पे। लोगों का कहना, जो दिल्ली पुलिस के जवानों पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, तो हम कैसे अब इन निहंगों पर विश्वास करें? जिन पुलिस कर्मियों पर हमला हुए वे भी तो किसानों के बच्चे थे। हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब हम इस झूठे आंदोलन के खिलाफ है, और जब तक ये करनाल दिल्ली हाईवे 44 खुल नहीं जाता, हमारा विरोध कायम रहेगा। विरोध इस बात का है, पिछले 2 महीने से हम लोग इनको अपना अन्नदाता समझ के, यहाँ पे मेरी फैक्ट्री है, हम भी इनको सहूलियतें दे रहे थे जो हमारे से बंद पड़ रहा था कि चलो हमारा अन्नदाता एक तकलीफ में बैठा हुआ है। पर इन्होंने 26 तारीख को दिखाया कि ये हमारे अन्नदाता नहीं है, ये तो एक अराजक लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। लेकिन सर किसान यूनियन कह रही है कि जो अराजक तत्व थे वो बाहर से आए और बाहर की बार चले गए, जो बैठे हैं वो किसान ही है। नहीं, किसान यूनियन कुछ भी कहती रहे, वो सब एक राजनीति हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं, हमारा कोई भाई बीमार हो जाता है, हम उसको ले जा नहीं पा रहे। कोई आदमी को हॉस्पिटल ले जाना हो तो बॉर्डर बंद पड़े हुए हैं। किसान यूनियन उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में खाने को मजदूरों के पास पैसे नहीं है, ट्रांसपोर्ट के पास काम नहीं है। क्या किसान यूनियन को ये नहीं दिख रहा? किसान सब अपने घर लौट गए हैं जब से तिरंगे का अपमान हुआ है। ये आज जो बैठे हुए हैं, ये तलवार लेके बैठे हुए हैं, ये किसान नहीं है। किसान के हाथों में तलवार नहीं होती है, ये बॉर्डर पे तलवार लेके बैठे हुए हैं। ये क्या चाहते हैं हमें पता नहीं है। अब किस बात का डर लग रहा है? हमने रोडों के ऊपर दिल्ली में आप सबने भी देखा होगा कि डर से भी बड़ा माहौल इन्होंने बना दिया था। हम खुद अपनी गलियों में भाग के घुसे हैं लोग कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे माहौल बिगड़ जाए। इन्होंने नंगी तलवारें रोडों पे चलाई हैं। इन्होंने हमारा झंडा जब देश का जहाँ लगना उसका अपमान कर दिया, तो इनकी नजर में कुछ है ही नहीं फिर तो देश। झंडा तो वहाँ लगा हुआ था, झंडा तो हटाया नहीं वहाँ से। इन्होंने झंडा नहीं हटाया, पर वहाँ पे क्या कोई और झंडा लगना चाहिए था? हमारा किसान बाद में है, देश पहले है। हम भी किसान हैं, हम भी गाँव के हैं, हम भी खेती करते हैं, पर क्या हम अपने देश को नीचे कर देंगे क्या? ये गलत है बिल्कुल। गांव 356 गांव है दिल्ली देहात, हम सब उनसे आह्वान करते हैं कि वो यहाँ पे आए, इनका विरोध करें। सारे गांव यहाँ पे आए, इनको यहाँ से उठाए और दिल्ली पुलिस का साथ दे। और दिल्ली पुलिस नहीं उठाती है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। किसी की डिलीवरी होनी है, उस लेडीज को हम लेकर नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। सब चीज काम धंधे वाले हैं, कोई ड्यूटी पर नहीं जा सकता। 2 महीने से खाली बैठे हैं। इन्होंने ऐसा कदम मचा रखा है, 5 बजे ये ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। बहन बेटी अगर कोई चली जाती है तो वो वापस नहीं आ सकती, और ड्यूटी पे जाती हैं तो उसको छेड़ते हैं सुबह। तो आप 2 महीने से बर्दाश्त करते हैं, अब ऐसा क्या हो गया आप लोगों को? अब ऐसा ये हो गया जी, तिरंगा का जो अपमान इन्होंने किया है, देश को कलंकित किया है, उससे बड़ा और क्या होगा जी? किसान के नाम पर ये धब्बा है, ये सब खालिस्तानी है जी, इनमें किसान नहीं है। हर्षे इनके पास, तलवार इनके पास, भाले इनके पास। नियम का क्या काम है बताओ? अभी भी दिखा रहे हैं रोडों पे खड़े होकर। नियम का क्या काम है बताओ? आप बताओ नियम का क्या काम है? हम है जमींदार, 4 किले जमीन के, ये सामने मैं दिखाऊंगी।
ये किसान है, ये रोड के ऊपर क्यों बैठ के इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। तो अब उस डेड बॉडी को लेके नहीं जा सकते हम, बताओ। उस डेड बॉडी को हम शमशान भूमि तक लेके नहीं जा सकते, बताओ क्या करें। तो सर तो गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ तो करना चाहिए। आप किसान हैं तो किसान बिलों का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? नहीं, हम समर्थन करते हैं। आपके हिसाब से फायदे बिल्कुल फायदे के, बिल्कुल फायदे के। और विरोध करते तो हम आपके सामने क्यों आते हैं? तो फिर ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं क्या गुमराह किए गए हैं? क्या क्या मकसद है? ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, पहली बात तो किसान है ही नहीं। हम तो अब तक इनके मतलब उसमें साथ थे और भाई किसान है, लेकिन जो इन्होंने ये 26 तारीख को किया है उससे हम बिल्कुल परेशान हैं। पूरा देश शमशान। तो अब आपको क्या डर लग रहा है? अब इसके क्या डर? अब ये लग रहा है या तो इनको उठाओ, न कल 12 बजे हमारा प्रोटेक्ट है ये, ठीक है जी। हम सरकार से अपील करेंगे कि इनको उठाओ।